हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज लाइक थोड़ा सा कर दीजिए। मुझे कमेंट्स में किसी दीदी ने एक बोला था कि हमारे जो मॉर्निंग है बिगिनर्स के लिए वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम ये किताब पढ़ रहे हैं तो हमारी मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए। और वैसे तो आप सुबह जितने भी बजे उठते हैं, जैसे अब तो छुट्टियां चल रही है, 8 बजे 7 बजे उठते हैं, तो उससे 1 घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए। और मतलब अगर आप 9 बजे उठते हैं तो 8 बजे, 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे, है कि नहीं? तो उससे आपका क्या है, जो लाइफ का 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलने लगेगा और आप भी खुद फर्क देखोगे कि आपके काम कितने फास्ट होते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो उन्होंने जो मुझे बोला था कि बिगिनर्स के लिए क्या करना चाहिए, वैसे तो ये किताब में ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ ही है। तो और किताब पढ़ भी गई है। जैसे कि पानी चार्जिंग करके पीना है सुबह। जब मैं वीडियो बनाती थी और मेरे हस्बैंड को लगी नहीं थी, मैंने वीडियो बनाना जब चालू किया उसके पहले मैं सुबह 5 बजे उठती थी। और जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग की साधना है वो अ, मतलब मेरा था कि वो मुझे करना है 1 घंटा। तो मैं उठ के पहले एक गिलास पानी अपने गैलरी में जाके उस पे से हाथ रख के बोलती थी कि यूनिवर्स, आज का दिन मेरा गोल्डन दिन है। आज मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। लेकिन कैसा है कि बहुत सारा बोलने के बजाय आप उनको क्लियर इंटेंशन दे कि आज आपको कितना चाहिए। मैं नॉर्मल अगर मुझे 5,000 रुपए रोज भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं उनको ऐसे ही बोलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए जमा करा दिए। आज मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत गोल्डन होने वाला है। और आज मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं बहुत फुर्ती से तेजी से काम करूंगी, आज मैं शाइन करूंगी। ऐसा मेरा रूटीन पहले था। लेकिन जब से मेरे हस्बैंड को लग गई है हाथ पर, तब से मेरा वो रूटीन थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। लेकिन मैं फिर से वो स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन भी स्टार्ट करना है, साधना भी करनी है। तो मेरे उस वजह से थोड़े से वीडियो भी जो मॉर्निंग वाले हैं वो बंद हो गए हैं, वो भी मुझे स्टार्ट करने हैं। ठीक है। तो ऐसे मेरी मतलब मेरा जो रूटीन है वो ऐसा था कि आप कर सकते हो ऐसा, तो बहुत ही अच्छा आपको आपके लाइफ में छोटी छोटी चीजों में बदलाव आने दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, तो अभी ये जादुई कार्य सूची है, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने बोला कि बिगिनर्स के लिए क्या करना चाहिए। तो रीडिंग करते हैं। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि कृतज्ञता और कृतज्ञता ये दो अलग वर्ड है। आ, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ है, मतलब आप जिस चीज के लिए थैंकफुल है वो ठीक है, और कृतज्ञ यानी उसका उल्टा कि जिस चीज के लिए आप थैंकफुल नहीं है। तो अब मेरे को अगर ये बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, कृतज्ञ या कृतज्ञ कर रही हूँ मैं, तो मैं अब थैंकफुल ही बोलूंगी उसकी जगह। और मैंने अगर जो गलत बोला उसके लिए सॉरी। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल आप जिसके लिए थैंकफुल थैंकफुल बोलना आपकी सबसे अच्छी मित्र है। मतलब आप जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे वो आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। मतलब आपकी जो फीलिंग्स है थैंकफुल होने की वो आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। और सॉरी, जिसे आप नहीं करना चाहते थे और आप नहीं जानते कि उस बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थिति बिगड़ती नजर आ रही हो।
यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, आप कृतज्ञता कृतज्ञता थैंकफुल तो लोगों, परिस्थिति और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए थैंकफुल होना है, जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू होने दे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें। आज के दिन आपको क्या-क्या करना है, ये आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, लिख लीजिए, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिसमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां भी शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले, तो उनमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थिति और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है। पंक्तिबद्ध पंक्तिबद्ध हो रहे हैं और यह इस समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है और सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक थैंकफुल महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। मन चाहे मतलब जो आपको करना ही है, आपको बहुत इंटरेस्ट है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए थैंकफुल होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है ना, किसी समस्या आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया था। दोस्तों, एक इसमें है विजन बोर्ड भी बताया हुआ है इस किताब में। तो मैंने भी विजन बोर्ड बनाया है। इनमें जब मेरा कुछ इसमें अचीव हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैंने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। और मेरा देखा देख मेरे 9 ईयर की डॉटर है यशिका, उसने भी विजन बोर्ड बनाया है। हमने कल ही ये काम किया। जैसे हम जब ये किताब पढ़ रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं, तो हम भी जादुई पत्थर, ग्रेटिट्यूड जार, ये सब मैं भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में यूज, और मेरा देखा देख वो भी करती है। तो हमने विजन बोर्ड बनाया था और उसने एक सबसे ऊपर अपनी इच्छा लिखी। उसने सैटरडे को अपनी इच्छा लिखी। विजन बोर्ड हमने सैटरडे को बनाया और संडे को उसकी इच्छा पूरी हो गई। मतलब इतना पावरफुल ये है। मेरी तो बड़ी बड़ी इच्छा है, तो
यूनिवर्स को थोड़ा टाइम लगेगा मुझ तक मेरी मनचाही चीजें पहुंचाने के लिए, लेकिन उसकी जो इच्छा पूरी हुई, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। उसका भी चैनल है क्यूट गर्ल यशिका बोल के, यूट्यूब पे आप जाकर देखना। बहुत अच्छा डांस वगैरह करती है, कॉमेडी करती है, फन करती है वो। उस पे भी छोटा सा एक वीडियो डालूंगी उसका विजन बोर्ड का, और मेरे भी इस पे मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि हम जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम दोनों हमारी लाइफ में जो मैं करती हूँ वो करती है। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है सुदर्शन क्रिया, तो मैंने उसका भी कराया है उत्कर्ष योगा। और अभी आईपी कोर्स 1 1 तारीख से चालू हो जाएगा, तो वो पूरा मुझे कॉपी करने की कोशिश करती है। तो अगर मैं कुछ अच्छा करूँ और उसके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, तो और क्या हो सकता है ना? तो सब बच्चे अपने मम्मी पापा को देखते हैं। तो आप भी थोड़ा सा इस पे भरोसा कीजिए और करिए। आपके बच्चे भी आपको देख के आप उनके मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, अभी ये इसकी जो है वो देख लेते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं उसकी बेटी की। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खो गया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया भी है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट भेजा जहां उसने डिनर किया था। वहां टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उनके बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क करने की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर भी नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त थैंकफुल महसूस हो रहा है। और उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा थैंकफुल महसूस हुआ। उसके बाद उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उस नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को यह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने थैंकफुल बनकर अपनी भूमिका निभाई और उसे वॉलेट मिल गया। और जैसा हमेशा होता है, थैंकफुल ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। थैंकफुल की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। अब जैसे हर इसमें दिया हुआ रहता है, इसमें भी एक्सरसाइज दी हुई है, आपको क्या करना है। जादुई कार्यसूची, जादुई अपनी नियामतें गिने, अपने वरदान गिने।
10 नियामतों की सूची बनाएं, 10 वरदानों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों थैंकफुल है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, नहीं धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता, थैंकफुल महसूस करें। कृतज्ञता। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। अपनी सूची की 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक बार में एक-एक करके यहाँ कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि वह पूरा हो गया है। बदले में हार्दिक थैंकफुल महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। है ना दोस्तों, ये एक ऐसा कहना था कि जब मैंने ये मतलब मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने क्या किया एक्साइटमेंट में फर्स्ट चैप्टर मतलब मुझे जो जो अच्छा लगता गया मैं वो चैप्टर पढ़ती गई। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लाइन से पढ़ना था। तो मैंने कुछ कुछ के मतलब मैजिक चेक, मैजिक पत्थर ये ऐसे पहले ही थोड़ा थोड़ा बता दिया है। और तो ये बुक मतलब जैसे लाइन से फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर तक मैंने नहीं बताया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बताया है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लाइन से चलने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए सॉरी कहना चाहती हूँ। और दोस्तों एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पर देखोगे ना, आपको ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, अफर्मेशन, पॉजिटिव ये सब के वीडियो मिल जाएंगे। और बात ऐसी है कि किताब इसलिए पढ़ रही हूँ मैं क्योंकि ये जो है ये रियल एक्सपीरियंस है। आपको सब ऐसा बोलेंगे कि आप मतलब कोई ऐसा बोलेगा कि आंखें बंद करो और देखो आपको सब मिल गया है, आप विजुअलाइज करो। हाँ, आप वो कर भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं भी वही बोलूं कि आप ऐसा करो ऐसा करो, तो कहीं ना कहीं से तो हमने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी बोल रहे हैं ना। कॉपी किसी का करके और फिर अगर वैसा बोलूं और शॉर्ट में सब एडिट करके वीडियो डाल दूं तो उसमें मजा नहीं आएगा। और उसमें बहुत ज्यादा ये भी होता है कि किसी और को कॉपी करते हैं, उनके वर्ड्स हमको नहीं जमते बोलना। तो ये जो है किताब, इसमें रियल बात पता चलती है हमको क्या लिखा है करके। तो ऐसा नहीं कि हमको कहीं ऊपर से ही ज्ञान आ गया और हम ऐसे ही बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। किताब में से पढ़ा हुआ ऑथेंटिक लगता है कि हम हमारे खुद के पास इतना कोई नॉलेज है नहीं, हम पढ़ के ही सुना सकते हैं, पढ़ के ही बता सकते हैं। इसलिए मैं ये किताब पढ़ रही हूँ कि रियल है। जैसे कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बोलना है तो मैंने कहीं कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, तभी मैं बोलूंगी। किसी भी के बारे में कुछ होगा, है ना, मुझे तो ऐसा खुद आत्मा से ऐसा ज्ञान नहीं आया। तो इसलिए ये किताब जरूरी है पढ़ना। ऐसे कुछ के कुछ हवा में बोलना नॉट पॉसिबल। ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी फिर मैं अगर कुछ भी बोलूंगी, किसी का भी कॉपी कर लूंगी तो। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए आप सुनिए इसे, समझिए और इसे प्रैक्टिस में लाइए। ये बहुत हेल्पफुल किताब है। 28 डेज का ये प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड का। अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है ये, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी है, पॉजिटिव लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बाय बाय।